गया। एलसीएम में मैंने आपको हर एक वैरायटी का क्वेश्चन कराया, डिफरेंट डिफरेंट। मैंने आपको ऑप्शन से डिजिटल सम का कैसे यूज करना है मैंने वो सब करा दिया। बताएंगे विराट, सब बताएंगे भाई। एलसीएम में एक बात आपको पता होनी चाहिए कि एलसीएम अगर आप लेते हो किन्हीं भी संख्याओं का, तो जो जिन संख्याओं का आप एलसीएम निकाल रहे हो उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है ना, जो सबसे बड़ी संख्या है, एलसीएम हमेशा उससे बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, कभी छोटा नहीं होता। अगर आप किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम उन संख्याओं के से बड़ा होगा या फिर बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी छोटा नहीं होता एलसीएम संख्याओं से। ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन डिवीजर की। हम बात करते हैं एचसीएफ की, यानी कि हाईएस्ट कॉमन डिवीजर की, ठीक है ना। अरे भाई बोलते क्यों नहीं हो आप लोग, लाइव नहीं। हाँ, एचसीएफ इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भाई। और इसी सीट में 44 क्वेश्चन है, एचसीएफ के भी सवाल है और एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन भी है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और या फिर इसको बोल देता हूं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, है ना, महत्तम समापवर्तक, ठीक है भाई। पकौड़ा बनाए हैं, ठीक है भाई लकी। बताओ, रियली बोलते हैं, अच्छा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो भैया सबसे पहले तो ये समझिए कि एचसीएफ होता क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करूंगा एचसीएफ होता क्या है। मैंने आपके सामने दो संख्याएं लिखी, सपोज 32 और 40। मैंने आपके सामने संख्या लिखी, दो संख्या 32 और 40। मैं आपसे कहूं 32 के फैक्टर बताइए, तो आप कहेंगे 32 किससे कटता है? 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 16 से भी कटता है, 32 से भी कटता है, यही है ना। मैं आपसे कहूं 40 किस किस से कटता है, मैं आपसे कहूं भाई मेरे 40 किस किस से डिवाइड होता है, तो आप ये कहिएगा 40 कटता है 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 8 से, 10 से, 20 से और 40 से, इसी से डिवाइड होता है, ठीक है। 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 8 से, 10 से, 20 से, 40 से, और तो किसी से नहीं कटता 1। अरे बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, नाम हिमांशु है तुम्हारा, ठीक है, अच्छा नाम है, ठीक है। यहां देखो, अब अगर मैं आपसे कहूं 32 और 40 के, अगर मैं आपसे कहूं 32 और 40 के कॉमन फैक्टर बताइए, अगर मैं आपसे कहूं 32 और 40 के कॉमन फैक्टर्स बताइए, मतलब वो संख्याएं बताइए जो 32 को भी काटती हैं और 40 को भी काटती हो, तो आपका जवाब पता है क्या होगा? आप कहेंगे सर 1, सबसे पहली संख्या 1 है, 1 32 को भी डिवाइड करता है, 40 को भी डिवाइड करता है। उसके बाद आपका जवाब होगा 2, 2 32 को भी डिवाइड करता है, 2 40 को भी डिवाइड होता है। उसके बाद कहोगे आप सर 4, 4 32 को भी डिवाइड करता है, 4 40 को भी डिवाइड करता है। उसके बाद आप किस पे आ जाओगे? 8, 8 32 को भी डिवाइड करता है, 8 40 को भी डिवाइड करता है। उसके बाद आ जाएगा आपका 8। तो ये सब क्या है? ये 32 और 40 के कॉमन फैक्टर्स हैं, 32 और 40 के कॉमन फैक्टर हैं। आपको कॉमन फैक्टर पे काम नहीं करना, कॉमन फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं, आपको काम करना है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर पे, यानी कि इस पे 8 पे। अगर मैं किन्हीं भी कोई भी संख्या ले रहा हूं, सुनना मेरी बात, अगर मैं कोई भी संख्या ले रहा हूं, अगर मैं उनके एचसीएफ की बात कर रहा हूं, तो उन संख्याओं के कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वही उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये एचसीएफ की प्रॉपर डेफिनेशन है, बिल्कुल परिभाषा पे आ गया मैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ या किन्हीं भी संख्याओं का एचसीएफ हमेशा ये होता है कि उन संख्याओं के जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, उन कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ी संख्या है
वही क्या होती है, वही उन संख्याओं का HCF या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। जैसे कि मैं अगर यहां पे बात करूं 32 और 40 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो आपका जवाब होगा सर 8 है। 8 वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, 8 वह लार्जेस्ट नंबर है जो 32 को भी डिवाइड करता है और 40 को भी डिवाइड करता है। 8 वह लार्जेस्ट नंबर है जो 32 को भी डिवाइड करता है और जो 40 को भी डिवाइड करता है। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? 8 वह लार्जेस्ट नंबर है जो 32 को भी डिवाइड करता है मेरे भाई, और 40 को भी डिवाइड करता है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? पहले ये बताओ। बोलते क्यों नहीं यार तुम फटाफट? अच्छा लकी, ये सबको समझ में आया कि नहीं समझ आया? क्लियर है ये? राहुल क्या क्लियर नहीं भाई? इसमें तो बहुत आसान सी चीज है। HF ठाकुर, हम अब सबसे बड़े की बात कर रहे हैं मेरे भाई यार। 4 भी डिवाइड कर रहा है 32 को 40 को, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा कॉमन फैक्टर है? वो होता है तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करते, उसको बोलते हैं हम HCF। यहां तक बात क्लियर है मेरे भाई? यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अगर मैं बात करूं दो को प्राइम नंबर का, अगर मैं आपसे कहूं को प्राइम नंबर का HCF बताइए, अगर मैं आपसे कहूं को प्राइम नंबर्स का HCF बताइए, तो सभी का जवाब होता है को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है, तभी वो नंबर को प्राइम या फिर सह अभाज्य होते हैं। यार तुम बेवकूफ तो नहीं हो? मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा फैक्टर लेना। देखो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते। 32, मैं आपके सामने दोनों वही संख्या लिख रहा हूं, 32 और 40। और एक कंसेप्ट समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नहीं कोई 32 और 40 HCF में। 32 और 40, वह बड़ी से बड़ी, वर्ड लगाए, वह सबसे बड़ी संख्या जो 32 को भी काट दे और 40 को भी काट दे, तो आपका जवाब होगा सर ऐसी संख्या तुम्हारी 8 है। 8 वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 32 को भी डिवाइड करती है और 40 को भी डिवाइड करती है। अगर मैं 32 को देखूं तो 32 का मतलब होता है 8 चौक 32। अगर मैं 40 को देखूं तो 40 का मतलब होता है 8 पंजे 40, 8 इंटू 5। आप जानते हैं कि 32 और 40 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, जो HCF है, वो 8 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? वो 8 है। अगर मैं 32 को गौर से देखूं, 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है। 8 के अलावा बचा क्या? 4 बचा। अगर मैं 40 को घूर के देखूं, 40 और 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है। 8 के अलावा बचा क्या? 5 बचा। तो ये जो बचता है, बचा क्या? 4, ये बचा क्या? 5। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये आपस में को प्राइम हो जाएंगे। ये जो 4 और ये जो 5 बचते, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम हो जाएंगे और को प्राइम ही होंगे ये आपस में ऑलवेज। और क्यों को प्राइम होंगे? वो कि 32 और 40 में जो सबसे बड़ी कॉमन चीज थी, 32 और 40 में जो सबसे बड़ी कॉमन चीज थी, वो हमने हटा के बाहर निकाल ली, तो बाकी का जो मटेरियल बचेगा उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कॉमन होने का कोई चांसेस नहीं है, मतलब उनका HCF क्या होगा? हमेशा 1 होगा। उनका HCF क्या होगा? हमेशा 1 होगा। ये बात समझ में आई है सभी लोगों को? आगे समझ? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यार। HCF निकालना बताऊंगा, पहले ये कंसेप्ट समझो कि अगर मैं, समझ में आ गई ना? अगर मैं किन्हीं भी 2 या 3 संख्याओं का HCF निकालूंगा मेरे भाई, तो HCF निकालने के बाद जो संख्याएं बचेंगी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, वो हमेशा को प्राइम यानी कि सह अभाज्य होंगी। ये हरिंदर भाई तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता? किसी भी हरिंदर को नहीं समझ में आता।
ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट समझिए। अगर भाई मैं आपसे कहता हूं कि अगर दो संख्याओं का, मैं आपसे कहूं कि अगर, एक बात मेरी गौर से सुनना, अगर दो संख्याओं का, अगर मैं आपसे कहूं दो संख्याएं ऐसी हैं, अगर दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैपिटल एच है, अगर मैं आपसे कहूं कि दो संख्याएं ऐसी हैं कि उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एच है, तो आप मुझे खुद बताओ वो संख्याएं क्या होंगी, वो संख्याएं क्या होंगी। अगर मैं आपसे कहूं कि दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब संख्याओं का ही एक फैक्टर कोई ना कोई, 4 और 5 का एचसीएफ विराट 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच है तो संख्याएं क्या होंगी, वो संख्याएं एच एक्स और एंड एच वाई होंगी, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों संख्याओं का एक फैक्टर तो होगा ही होगा। अगर किन्हीं दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच है तो वो संख्याएं क्या होंगी, वो संख्याएं एच एक्स और एच वाई होंगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो होगा ही होगा उनका। भैया ये तुम्हारा ये 8 है और ये 8 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 32 में भी छुपा हुआ होगा, 40 में भी छुपा हुआ होगा, ठीक है ना। अब आप ये जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा कॉमन पार्ट है, तो आप खुद ही बताओ ये जो एक्स बचेगा और ये जो वाई होगा, ये एक्स और वाई आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे, सह अभाज्य होंगे। ये जो एक्स और वाई है ये आपस में को प्राइम नंबर्स होंगे, मतलब सह अभाज्य होंगे। मतलब अगर मैं एक्स और वाई की कॉमन लेने की बात करूं तो एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा और एक्स और वाई का एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 1 आएगा, को प्राइम नंबर्स होंगे। बस इतनी सी थ्योरी है। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? पहले आप हमको ये बताओ यार, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? एच एक्स और एच वाई, ठीक है ना। आगे बढ़ूंगा। अब देखो एक और कंसेप्ट बताता हूं, इस कंसेप्ट को गौर से सुनना मेरे भाई। मैं आपसे कहता हूं कि दो संख्याएं हैं, दो नंबर्स हैं, HCF ऑफ टू नंबर्स इज कैपिटल एच। मैं आपसे कहता हूं कि दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कैपिटल एच है, तो अभी अभी मैंने आपको समझाया कि वो संख्याएं क्या होंगी, तो आपका जवाब होना चाहिए सर वो संख्याएं एच एक्स एंड एच वाई होंगी, वो संख्याएं हाईएस्ट कॉमन एच एक्स और एच वाई होंगी, ठीक है ना। जहां पे एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, आपस में को प्राइम होंगे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि कॉमन मटेरियल तो कैपिटल एच है जो आपने बाहर खींच के निकाल लिया है। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लूं, अगर मैं इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लूं, मैं हमेशा डिफरेंस पे काम करता हूं। एक बात सुनना, एचसीएफ में हमेशा डिफरेंस पे काम करते हैं, एचसीएफ पे हमेशा डिफरेंस पे काम करते हैं, आसान रहता है। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लूं तो आप मुझे बताओ दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या आएगा, एच एक्स माइनस एच वाई, तो डिफरेंस आएगा एच इंटू एक्स माइनस वाई। डिफरेंस क्या आएगा, एच इंटू एक्स माइनस वाई। डिफरेंस क्या आएगा, एच इंटू एक्स माइनस वाई। दिखा डिफरेंस क्या आएगा दोनों संख्याओं का, h इंटू एच एक्स माइनस एच वाई, यानी कि h इंटू एक्स माइनस वाई। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो एच एक्स माइनस एच वाई है, मतलब ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर h है
इन दोनों संख्याओं के डिफरेंस का भी एक फैक्टर है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दो संख्याओं का, मैं आपसे ये कंसेप्ट शेयर करना चाहूंगा कि दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनके डिफरेंस का एक फैक्टर जरूर होगा, उनके डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। दिस इज द कंसेप्ट। अगर मैंने दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकाला, भैया मैं यहां हमेशा एचसीएफ में डिफरेंस पे काम करते, मैंने अपनी मर्जी से किया, सम नहीं। अगर हम दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस आया एच एक्स माइनस एच वाई, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया डिफरेंस में भी कैपिटल एच आ रहा है। तो डिफरेंस यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों संख्याओं के डिफरेंस का एक गुणनखंड होगा। अरे बात समझ में आई? क्लियर है? जैसे कि मैंने यहां पे लिया था 32 और मैंने आपके सामने लिया था 40। अगर मैं 32 और 40 का डिफरेंस लेता हूं तो डिफरेंस आ रहा है 8 आ रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या तो 8 होगा या फिर 8 का कोई फैक्टर होगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? एग्जाम्पल दे दो यहीं पे, बिल्कुल मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 72 और 56, मैंने आपके सामने दो संख्या लिखी 72 और 56। आप मुझे बताओ, मैंने आपके सामने दो नंबर लिखे 72 और 56, यही है। आप मुझे बताओ इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 72 को भी डिवाइड करती हो, 56 को भी डिवाइड करती हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 72 को भी डिवाइड करती हो, 56 को भी डिवाइड करती हो। बोलो जरा, बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? 8 होता है। 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 72 को भी डिवाइड करती है, 56 को भी डिवाइड करती है कि नहीं करती है? देखो 72 में भी 8 छुपा हुआ है, 56 में भी 8 छुपा हुआ है। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लूंगा तो डिफरेंस आता है 12 में से 6 गया 6 में से 5 गया 1, 16। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या तो 16 होगा या फिर 16 का कोई फैक्टर। 16 तो ना 72 को डिवाइड कर रहा ना 56 को, तो 16 का एक फैक्टर होता है 8, और यही 8 72 को भी डिवाइड कर रहा है, 56 को भी डिवाइड कर रहा है। यही तुम्हारा एचसीएफ है। तो मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो उन संख्याओं के डिफरेंस का एक फैक्टर होगा हमेशा। बात समझ में आई ना? 72 का मतलब क्या होता है? 8 नाम 72। 56 का मतलब क्या होता है? 8 सत्ते 56। जब आप इनका डिफरेंस लीजिएगा, आप मुझे बताओ, जब डिफरेंस लीजिएगा तो डिफरेंस लेने पे क्या आएगा? 8 इंटू 9 माइनस 7, 8 इंटू 9 माइनस 7। और ये 8 जो है यही तो तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। देखो डिफरेंस में नहीं आया, डिफरेंस का ही एक फैक्टर हुआ कि नहीं एचसीएफ। और ये जो 9 माइनस 7 है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी भाई को? प्लस से कैलकुलेशन बढ़ेगी, प्लस से कैलकुलेशन बढ़ेगी। 90 और 97 का विराट एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक है भाई? आप अगर किन्हीं संख्याओं को प्लस करोगे तो नंबर और बड़े हो जाते हैं, कैलकुलेशन टफ हो जाती है। लेकिन अगर आप डिफरेंस लेते हो तो नंबर छोटे हो जाते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। बात समझ में? 9 और 7 को प्राइम है। विशाल में अभी आऊंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं धीरे धीरे। अच्छा, मैंने आपको एक कंसेप्ट ये बता दे कि अगर मैं किन्हीं भी दो संख्याओं का डिफरेंस लेता हूं तो उस डिफरेंस में तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा छुपा हुआ होगा कहीं ना कहीं। अब यहां पे दो केस बनते हैं। अब मेरी बात सुनना, अब यहां पे दो केस बनते हैं। दो केस क्या बनेंगे? अगर x माइनस वाई की वैल्यू 1 के बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई, ओके, ये x और y क्या को प्राइम पेयर है। x और y क्या है बेटा? को प्राइम पेयर है। इनका डिफरेंस 0 तो होगा नहीं, डिफरेंस 0 हो गया तो दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी, और बराबर संख्याएं नहीं देता है। ठीक है? या तो x माइनस वाई तुम्हारा 1 होगा या फिर x माइनस वाई तुम्हारा 1 से बड़ा होगा। मैं आपको दोनों चीजें समझाऊंगा भाई, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सब्र। या तो x माइनस वाई 1 होगा या फिर x माइनस वाई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अगर x माइनस वाई तुम्हारा 1 हो गया,
अगर ये जो डिफरेंस एक्स माइनस वाई का, अगर ये को प्राइम पेयर का डिफरेंस एक हो गया, सुनना, अगर ये को प्राइम पेयर का डिफरेंस एक हो गया तो मैं ये कह सकता हूं उस केस में आपका जो डिफरेंस है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बराबर आ जाएगा। ओके, अगर एक्स माइनस वाई की वैल्यू एक हो गई, एक गुणा एच मतलब h की वैल्यू डिफरेंस के बराबर आ गई, यानी कि अगर को प्राइम पेयर का डिफरेंस एक हो जाएगा तो इस केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर तुम्हारा x माइनस वाई एक के बराबर हो गया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों संख्याओं के डिफरेंस के बराबर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों संख्याओं के डिफरेंस के बराबर होगा। अगर x माइनस वाई की वैल्यू एक हो गई तो उस केस में तुम्हारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो दोनों संख्याओं के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। भाई मैं विराट एग्जांपल कराऊंगा, पहले ये कंसेप्ट समझो। अगर x माइनस वाई की वैल्यू एक हो गई तो उस केस में जो तुम्हारा डिफरेंस, जो तुम्हारा HCF है वो दोनों संख्याओं के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूं, 32 और 40 एग्जांपल ले रहे हैं। आप मुझे बताओ 32 और 40 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 8 ही होता है। 32 को देखो 8 चौक 32, 40 को देखो 8 पंजे 40। अगर मैं यहां पे इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस आता है 5 माइनस 8 इंटू 5 माइनस 4, ही आता है ना डिफरेंस। तो आप ये देख रहे हो जो को प्राइम पेयर है 4 और 5, इनका डिफरेंस कितना आया? एक आया। इनका डिफरेंस एक आया और यही डिफरेंस जो है, डिफरेंस एक आया मतलब 32 और 40 का डिफरेंस 8 है और यही तुम्हारा HCF है, यही HCF है। अगर x माइनस वाई की वैल्यू एक के बराबर होगी तो दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो उन दोनों संख्याओं के डिफरेंस के बराबर होगा। मैं और भी एग्जांपल लूंगा, पहले बताओ कि ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ, यस और नो करके बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नहीं, हम 2 ही नंबर के बारे में बात कर रहे हैं अभी। 2 नंबर पे ही HCF का यूज ज्यादा है। वेरी गुड, नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर x माइनस वाई की वैल्यू 1 से बड़ी हुई, जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, कुछ भी हो सकता है, तो यानी कि डिफरेंस जो आएगा h इंटू समथिंग आएगा। अगर x माइनस वाई की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू समथिंग होगा। समथिंग 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू समथिंग जरूर होगा। मतलब इस केस में जो तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा इस केस में दोनों संख्याओं के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों संख्याओं के डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। इस केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों संख्याओं के डिफरेंस का एक फैक्टर होगा, डिफरेंस का फैक्टर होगा। ये दिस इज द कंसेप्ट। बोलो बात समझ में आ गई? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को यस और नो करके, अब मुझे इस वाली चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने दोनों केस अलग अलग समझा दी। अगर x माइनस वाई की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो HCF दोनों संख्याओं के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर x माइनस वाई की वैल्यू 1 से बड़ी रही तो डिफरेंस जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू समथिंग मटेरियल होगा। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों संख्याओं के डिफरेंस का एक गुणनखंड हो जाएगा। बोलो बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मैंने यहां से कंक्लूजन ये निकाला कि या तो HCF डिफरेंस के बराबर आ रहा है या फिर HCF दोनों संख्याओं के डिफरेंस का एक गुणनखंड आ रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इसको रामबाण समझ के लिख लीजिएगा, दो संख्याओं का HCF कभी उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता, कभी उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता।
दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कभी भी उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ ठीक है विराट, लोगों को बोल ले तो। दो संख्याओं का एचसीएफ कभी भी उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता, या तो डिफरेंस के बराबर है या फिर दोनों संख्याओं के डिफरेंस का एक गुणनखंड है, लेकिन कभी भी डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। या तो बराबर होगा या छोटा होगा, या तो एचसीएफ बराबर होगा डिफरेंस के, या तो बराबर या छोटा होगा। ये प्रॉपर कंसेप्ट है जो आज आपको पता चला होगा। हम दो ही नंबर्स पे बात कर रहे हैं अभी। दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कभी भी उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। विराट में हाई नहीं पढ़ाता, लोग लो क्वालिटी पढ़ाते हैं, लोग लो लेवल पढ़ते हैं, तभी तो अटके रहते हैं, तभी तो उन्हें कुछ नहीं होता। प्रीवियस ईयर के सवाल भी सॉल्व नहीं कर पाते लोग। देखो, दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कभी भी उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता, या तो बराबर होगा या फिर डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। बोलो यहां तक क्लियर है? पहले आप मुझे ये बताओ। यार तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, मेरे दुख को तुम पहचान नहीं रहे हो। यार पहले बताओ ये क्लियर है कि नहीं, यस और नो करके ये बताओ। दो संख्याओं का एचसीएफ कैपिटल एच है, तो संख्या एच एक्स और एच वाई होंगे, एक्स और वाई को प्राइम होंगे, डिफरेंस उनका ये होगा। अगर एक्स माइनस वाई की वैल्यू 1 हो गई तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। अगर एक्स माइनस वाई की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों संख्याओं के डिफरेंस का एक गुणनखंड हो जाएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ कभी भी उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। दो संख्याओं का एचसीएफ कभी भी उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता, या तो इक्वल होगा या फिर दोनों संख्याओं के डिफरेंस से छोटा होगा। छोटा मतलब फैक्टर होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए, मैंने जो दोनों केस समझे, मैं दोनों केसेस पे एक एक एग्जांपल लूंगा, ठीक है। चलो अच्छा, दोनों केसेस पे मैं आपसे एक एक एग्जांपल लूंगा। पहला है, मैं आपके सामने दो संख्या ले लूं, एक तो मैं ले लिया मैंने 99 और एक ले लिया मैंने 108। मैंने दो संख्या आपके सामने लिखी, एक लिखा मैंने 99, एक लिखा मैंने 108, और मैं आपसे कहता हूं बताओ दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। मैंने आपके सामने दो संख्याएं लिखी, 99 और मैंने आपके सामने लिखा 108। दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बताइए। आपको कुछ नहीं करना, आप 99 और 108 का डिफरेंस लीजिए। 99 और 108 का डिफरेंस आता है 9। 99 और 108 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 99 और 108 का डिफरेंस आ रहा है 9। क्या आ रहा है मेरे भाई? डिफरेंस आ रहा है 9। डिफरेंस 9 आया। एचसीएफ या तो 9 होगा या फिर 9 का एक फैक्टर होगा। एचसीएफ या तो 9 होगा या फिर 9 का एक फैक्टर होगा। 9 से 99 को डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 9 से 108 को डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब 9 ही आपका एचसीएफ है। बात खत्म। सिंपल सी बात, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं, इतनी आसानी से आ गया।
आपको कैलकुलेशन ही नहीं करनी है। मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि किन्हीं भी दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कभी भी उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता, या तो डिफरेंस के बराबर होगा या फिर डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। मैंने 99 और 108 लिया, मैंने दोनों संख्याओं का डिफरेंस लिया, डिफरेंस क्या रहा है 9, 9 से 99 को डिवाइड करिए, कितनी बार जा रहा है, पूरा डिवाइड हो गया। 108 को डिवाइड करिए, पूरा पूरा डिवाइड होगा, मतलब 9 ही दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एचसीएफ 9 से बड़ा हो ही नहीं सकता। और ऐसा हुआ क्यों? एचसीएफ जो है दोनों संख्याओं के डिफरेंस के बराबर आ गया। और बराबर आया क्यों? क्योंकि आप अगर 99 को घूर के देखो तो 99 का मतलब होता है 9 गुणा 11। और अगर आप 108 को देखो, 108 का मतलब होता है 9 गुणा 12। आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ा जो कॉमन नंबर है वो तुम्हारा 9 है, लेकिन 9 के अलावा जो कोप्राइम मटेरियल है ये 11 है और ये 12। इसका डिफरेंस 1 हो गया, 12 और 11 का डिफरेंस 1 हो गया, जिसकी वजह से आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 12 और 11 का डिफरेंस 1 हो जाने की वजह से आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो डिफरेंस के बराबर आया। बोलो, एचसीएफ निकालना आसान है। एक स्टूडेंट पूछ रहा है 444 और 446 का एचसीएफ बताओ। कुछ नहीं करना, दोनों का डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस कितना है? 2। या तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा या फिर 2 का कोई फैक्टर होगा। 2 से 444 को डिवाइड करो, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 446 को डिवाइड करो, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। मतलब 2 ही इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। खत्म। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ निकालेंगे प्रवीण भाई, सब निकालेंगे, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? डिफरेंसेस सारे रास्ते आसान हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? हम है ना। आगे बढ़े ना। अब देखो, मैं आपसे कहता हूं 306 और 391 का एचसीएफ बताओ। जरा करो, जरा सभी लोग करेंगे भाई। मैं आपसे कहता हूं 306 और 391 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, साउंड साउंड साउंड। अब ठीक है। देखिए, मैं आपसे कहता हूं 306 और 391 का एचसीएफ निकालिए। तो 306 और 391 का डिफरेंस कितना है? 85। या तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा या तो 85 होगा या फिर 85 का कोई फैक्टर होगा। सुनना मेरी बात। लेकिन 85 तो ना इसको डिवाइड कर रहा है ना इसको डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 85 में 5 आ रहा है, तो यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 85 तो है नहीं। तो 85 से छोटे नंबर, 85 का एक फैक्टर पे आ जाओ, आप कहोगे 17। किस पे आ जाते? 17। किस पे आ जाते मेरे भाई? 17। 17 पे आ गए। बोलो, बात क्लियर है ना? 17। तो आप मुझे खुद बताओ, 17
अगर 85 HCF नहीं तो क्या होगा फिर 17। 17 देखो इसको डिवाइड कर रहा है, 17 कम 17, 17 अट्ठे 136, 17 दूनी 34 और 5 17 ते 51, 17 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। मतलब आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या आ गया, 17 आ गया, खत्म। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वो 17 आ गया आंसर। तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपका, 17 आ गया। बताओ, यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है हमसे पूछ सकते हो भाई आप। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर 17 भी तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता तो फिर आप 5 पे आते, 5 भी नहीं होता फिर 1 पे आते, तो मतलब होगा HCF आपका 85 का कोई फैक्टर ही। बताओ समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब देखो इस केस में तो जो आपका HCF है वो डिफरेंस के बराबर आ गया, यहां डिफरेंस के बराबर नहीं आया, डिफरेंस का एक फैक्टर आया। अब ऐसा हुआ कि वो मैं आज आपको बताऊंगा। आप मुझे बताओ 306 का मतलब क्या होता है? 306 का मतलब होता है 17 गुणा 18। 391 का मतलब क्या होता है? 17 इंटू 23, 17 इंटू 23। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जब मैं डिफरेंस लेने लगा तो डिफरेंस आया मेरे भाई, डिफरेंस कितना है दोनों संख्याओं का? डिफरेंस आया, इसमें से इसको घटाएंगे तो डिफरेंस 17 तो कॉमन आ गया, तो डिफरेंस आया 23 माइनस 18। 23 माइनस 18 यानी कि डिफरेंस आया तुम्हारा 85। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कॉमन डिफरेंस तो 17 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस तो 17 आ रहा है, लेकिन ये जो 23 माइनस 18 है इसका डिफरेंस जो है तुम्हारा 1 ना होके 5 है, इस वजह से हुआ। ठीक है, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? राजीव क्या हुआ बताइए? चलो ये इसमें कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? अब मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, सारे कंसेप्ट में हटा रहा हूं यहां से, डिफरेंस का यूज करना आ गया सभी भाइयों को। चलो नेक्स्ट, अब देखो HCF निकालने के तरीके। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के तरीके। तो सबसे पहले हम फोकस करते कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते कैसे हैं। तो इसके निकालने के 3 तरीके हैं मेरे भाई, इसको निकालने के 3 तरीके हैं। एक सेकेंड, ठीक है। HCF निकालने के 3 तरीके। पहला तरीका तो आपको पता ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF निकालने के तरीके, तो HCF निकालने के तरीके तो वो हैं ही, दूसरा मेथड बता रहे हैं। सबसे पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थ्योरी आपको समझ में आ गई HCF का क्या होता है। तो अगर मैं आपके सामने संख्याएं लिख दूं 76, 72 और 32, ये संख्या लिख दी मैंने आपके सामने 32, और मैं आपसे कहता हूं कि इनका HCF बताओ, तो HCF निकालने के लिए करो प्राइम फैक्टराइजेशन। 76 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर 4 इंटू 19, 76। 72 का मतलब होता है 8 नाम 72, 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। यहां कर दिए 32, 32 का मतलब 2 की पावर 5, 32 का मतलब 2 टू द पावर 5, ये हो गया 2 टू द पावर 5। चलो अगर मैं इन तीनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना चाहूं, देखिए संख्याएं कितनी भी बड़ी हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो सब कुछ निकलता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको हर एक बेस को इंडिविजुअल चेक करना है। आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा, आपको देखना जैसे हम 2 के पास गए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। यहां 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 5 है। तो
कहने को नाम HCF है, लेकिन लेते हैं इसमें लोएस्ट पावर, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 में 2 की लोएस्ट पावर कितनी है? 2 की लोएस्ट पावर, सबसे कम पावर 2 है। उसके बाद हम आए 3 पे, 3 तो यहां है ही नहीं, यहां है ही नहीं, तो 3 की लोएस्ट पावर 0 हो गया। उसके बाद हम आए 19 के पास, 19 केवल यहां है, बाकी जगह है ही नहीं, तो 19 की लोएस्ट पावर 0 यानी कि 1 हो गया, यानी कि HCF हो गया आपका 2 स्क्वायर 4, तो HCF आपका 4 आ गया। HCF आ गया 4। बात समझ में? तो अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना है तो सबसे पहले आप उन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसके बाद जो लोएस्ट पावर हो प्राइम बेसिस की, LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं और HCF में लोएस्ट पावर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने बड़े बड़े नंबर लिख देता हूं, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 9 इंटू 9 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 11, 3 की पावर 4, 7 की पावर 3 और 9 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 5, 7 टू द पावर 6 और 9 की पावर 4, 9 की पावर 3। मैं आपसे कहता हूं कि ये तीनों संख्या, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, HCF बताइए। तो HCF निकालने के लिए आपको कुछ तिगड़मबाजी नहीं करनी है। यहां कितना मेरे भाई, यहां पावर 5 है, 2 की, यहां 2 की पावर 11 है, 2 की पावर 4 है, 2 की लोएस्ट पावर कितनी है? 2 की लोएस्ट पावर कितनी है? तो आप कहेंगे 2 की लोएस्ट पावर है 4, कि 2 की पावर 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड करती है, इसको भी डिवाइड करती है, इसको भी डिवाइड करती है। उसके बाद आते 3, यहां 3 की पावर 7 है, यहां 3 की पावर 4 है, यहां 3 की पावर 5 है, तो 3 की लोएस्ट पावर है 4 इंटू, यहां देखिए, यहां 7 की पावर 9 है, 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 6 है, तो 7 की लोएस्ट पावर कितनी है? 7 की लोएस्ट पावर है यहां पे आपकी 3, तो 7 टू द पावर 3। 9 के पास आते हैं, 9 की पावर है 2, 9 की पावर है 1, 9 की पावर है 3, 9 की लोएस्ट पावर कितनी है? 1, तो ये आपका HCF हो जाएगा। दिस इज योर HCF। बोलो। और अगर LCM लेना हो, अगर आपको LCM लेना हो तो LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं। हाईएस्ट पावर जैसे यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी थी? 11, तो 2 की पावर 11 है। यहाँ पे आप देखिए 3 की हाईएस्ट पावर कितनी थी? 3 की हाईएस्ट पावर थी 7, तो 3 टू द पावर 7। आप भी देखिए 7 की हाईएस्ट पावर कितनी थी? 7 की हाईएस्ट पावर थी तुम्हारी 9। 9 की हाईएस्ट पावर कितनी थी? 9 की हाईएस्ट पावर थी 3। अब क्लियर है? दिवाकर एवरी टाइप ऑलरेडी कवर है। बताइए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? पहले बताओ। धर्मेंद्र क्लियर नहीं है? डाउट नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड तरीका, सेकंड मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है भाई। नंबर सिस्टम हुआ तो है उत्कर्ष। अब देखिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कभी भी आपको नहीं करना है सवाल निकालने के लिए, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको सीखना पड़ेगा।
अच्छा बंसल, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में जो है इस पे क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी भी इसका यूज आप एचसीएफ निकालने के लिए अपने एग्जाम में या कहीं भी इसका यूज नहीं करोगे, ठीक है ना। लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको सीखना पड़ेगा, पेपर में इस पे डायरेक्ट सवाल आता है, और पेपर में सवाल कैसे आता है, पर्टिकुलरली लॉन्ग डिवीजन मेथड का नाम दे के आता है, इसलिए आपको ये सीखना पड़ेगा। सुनिएगा गौर से, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कैसे निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। मैंने आपके सामने दो संख्याएं लिख ली, 945 और 693, 945 और 693। मैं आपसे कहता हूं कि इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना चाहता हूं तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना है सक्सेसिव डिवीजन। आपको डिवीजन करना है, सक्सेसिव डिवीजन आपको करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दो। लॉन्ग डिवीजन से किन्हीं भी दो संख्याओं का आप एचसीएफ निकाल सकते हो। छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या को सक्सेसिवली डिवाइड करो, क्रमागत भाग करो। 693 से 945 को डिवाइड करो, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप डिवाइड करेंगे 693 से एक बार जाएगा, 693 वन जा 693, कितना बचेगा, 5 में 3 गया 2, 14 में से 9 गया 5, 8 से 6 गया 2, 252, कितना बच गया, 252 बच गया। भाई कितना बच गया, ये आ गया तुम्हारा 252, यस और नो। ठीक है भाई, 252 बच गया। अब देखिए सक्सेसिव में कैसे करते हैं, ये जो रिमाइंडर बचता है, इस रिमाइंडर से पुराने वाले, इस रिमाइंडर से ये जो आपका ये जो पुराना डिवीजर है इसको डिवाइड करते हैं। 252 से किसको डिवाइड करिएगा, 693 को डिवाइड करेंगे। 252 से किसको डिवाइड करेंगे, 693 को डिवाइड करेंगे मेरे भाई। 252 से जो पुराना डिवीजर है किसको डिवाइड करेंगे, 693 को डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा, 2 से 504, 504। अब कितना बचा, 13 में से 4 गया 9, ये बच जाएगा 8, 6 में से 5 गया 1, तो ये बच गया 189। ये कितना बच गया मेरे भाई, 189 बच गया। 189 से पिछला जो तुम्हारा डिवीजर है कितना है, 252, 252 को डिवाइड करेंगे। देखो ये जो 693 है यहां पे आ गया। अब इस 189 से जो पुराना डिवीजर है 252 उसको डिवाइड करेंगे, तो अब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 189। तो 12 में से 9 गया 3, 14 में से 8 गया 6, 63। 12 में से 9 गया 3, 14 में से 8 गया 6, 63, ठीक है, 63 आया। अब इस 63 से आप मेरी बात को गौर से सुनना, ये जो आपका पुराना डिवीजर है जस्ट 189 को डिवाइड करेंगे, और जब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। 3 3 3 6 18, ये रिमाइंडर 0 आ गया, यहां फाइनल जो है रिमाइंडर 0 आया, मतलब ये जो है आपका यहां 189। सो दिस इज सक्सेसिव डिवीजन। तो ये जो आया है आपका दिस 63, दिस ब्यूटीफुल थिंग 63, इसको बोलते हैं हम फाइनल डिवीजर। फाइनल डिवीजर यही है, लास्ट टाइम हमने इसी से भाग किया है फाइनल डिवीजर, और इसी को यही होता है दोनों संख्याओं का एचसीएफ। फाइनल डिवीजर 63 और यही दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। फाइनल डिवीजर बचपन में ऐसे ही निकालते थे कुमार, ठीक है। एचसीएफ फाइनल डिवीजर और यही दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता था, एचसीएफ होगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए ये हो गए 1 और ये 2, ये 1 और ये 3, ये आपके यहां बच रहे ना कौन में, 1, 2, 1, 3, इनको नाम दे देता हम सक्सेसिव कोशेंट। सक्सेसिव कोशेंट यानी कि क्रमागत भागफल। सक्सेसिव कोशेंट क्या दे देते हैं, क्रमागत भागफल। क्या है ये, क्रमागत भागफल। 1, 2, 1, 3 सक्सेसिव कोशेंट, क्रमागत भागफल। ठीक है भाई, क्या प्रथम, क्या बताएं विशाल। ये आपको सीखना पड़ेगा, इस पे डायरेक्ट सवाल आता है, क्योंकि ये
आपको इससे कभी एचसीएफ निकालना नहीं इस तरीके से, पूरा बेकार तरीका है, लेकिन ये मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है ना। क्या बता हिमांशु, अग ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है इस तरीके से कर लेंगे ना। अरे 693 से 945 को डिवाइड किया हमने, क्लियर है। देखो करो जरा, ये सवाल 2018 मेंस के पेपर में आया है और आपको करना होगा ये वाला सवाल। सवाल 2018 मेंस के पेपर में आया। एचसीएफ तो 63 हो गया ना। थर्ड मेथड भी बताऊंगा मैं, थर्ड मेथड भी बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे यहां देखिए, इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर बाय डिवीजन मेथड, दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने में डिवीजन मेथड के द्वारा लास्ट डिविजर 17 है। जब आप दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हो तो लास्ट डिविजर क्या है, लास्ट डिविजर 17 है, और कोशेंट जो है 1, 11 और 2 है रेस्पेक्टिवली। दोनों नंबर का सम बताइए। अगर लास्ट डिविजर 17 है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 17 ही होगा। आपसे दोनों संख्याओं का सम पूछा है तो दोनों संख्याओं का सम 17 का एक मल्टीपल होगा। 17 का मल्टीपल है ये, यस ये 17 का मल्टीपल है, ये भी 17 का मल्टीपल है, ये भी है 17 ये भी है। तो अब एग्जामिनर ऐसा सवाल सेट कर रहा है कि ऑप्शन से कर ही ना पाओ, क्योंकि हर ऑप्शन तुमको 17 का मल्टीपल दे दिया। आपको जब तक इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आता ना हो। देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल लो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तरीका क्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं, और 3 बार डिवाइड किया गया क्योंकि क्वोशंट जो है 3 बार दिया है। क्वोशंट आपका 3 बार बचा है और सक्सेसिव क्वोशंट है 1, 11 और 2। 1, 11 और 2 ये तुम्हारा सक्सेसिव क्वोशंट है। लास्ट डिवीजर जो है तुम्हारा 17 है। लास्ट डिवीजर अगर 17 है तो यही तुम्हारा एचसीएफ है। आपको पता है जब तक डिवाइड करते जब तक फाइनल रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तो ये 17 दूनी 34 प्लस 0 यहां 34 रहा होगा, यहां 34 रहा होगा। ये 34 कहां से आया, ये 34 तुम्हारा यहां से आया, 34 यहां से आया, यहीं से आया होगा। अरे बोलो कि नहीं बोलोगे। 34 इंटू 11 340 प्लस 34 कितना हो गया, 374। 374 में जब तुम 17 जोड़िएगा तो 391, 391 सही कर रहे हैं। 11 चौक 44, 33 और 4 374 और 6 हो जाएगा तुम्हारा 80, 1 81, 10 91, ठीक है 391 आया। 391 क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। ये 391 कहां से आया, ये 391 तो यहीं से आया होगा ना। 391 कम 391 में 34 जोड़ेगा, 391 इंटू 1 प्लस 34। कैसे निकालते संख्या, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर। 391 इंटू 1 प्लस 34, 4 1 5, 9 3 12 का 2 और 4 9 3 12 का 2 और 3 1 4, 425। तो अगर आपसे दोनों संख्याएं पूछी जाती तो संख्या हो जाती 391 और 425, 391 और 425। लेकिन आपसे इन दोनों संख्याओं का सम पूछा है। जब सम करिएगा 5 1 6 9 2 11 3 1 4 4 8 816, सी ऑप्शन आंसर 816 सवाल का आंसर है। तो मात्र 10 से 12 सेकंड लगेगा सॉल्व क्वेश्चन में, सॉल्व करने में। नहीं धर्मेंद्र, ये मैं आपको सवाल पहले करा दे रहा हूं ना लॉन्ग डिवीजन मेथड पे। बोलो कर लोगे ना सवाल को, ठीक है भाई। आगे बढ़े।
मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे के बताया, मैंने आपको ये भी किया। एक सॉल्व करोगे क्या? ये करो जरा, करो। डिवीजन मेथड द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने में सक्सेसिव क्वोशिएंट 4, 3, 6 और 5 है, फाइनल डिवीजर 12 है। व्हाट आर टू नंबर्स? दोनों संख्याएं क्या हैं? एक तो तरीका होगा कि आप ऑप्शन से चेक करोगे कि अगर अंतिम डिवीजर 12 है तो एचसीएफ 12 होना चाहिए, पर उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका एचसीएफ चेक करने में। ठीक है, आप ना निकाल लो भैया। एचसीएफ निकालते दो संख्याओं को लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो सक्सेसिवली डिवाइड करते। क्वोशिएंट 4 बार दिया हुआ है, मतलब 4 बार जो है आपका डिवाइड किया गया, 4 टाइम्स आपका डिवाइड किया गया, और डिवाइड करते टाइम लास्ट डिवीजर 12 है, तो 12 दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। एग्जाम में ऐसे ही करेंगे। और ये 4, 3, 6 और 5 ये सक्सेसिव क्वोशिएंट है। तो आप ये जानते हो कि 0 ये 12 पंजे 60, ये 60 कहां से आया? यहां से आया। 360 प्लस 12 372, 372 ये 372 कहां से आया? यहां से आया 372। 372 900 प्लस 216 1116 प्लस 60 1176 1176। ये 1176 कहां से आया? यहां से आया 1176। तो 1176 एक ऑप्शन में दिख गया, यही आंसर है। तो आप रादर देन ऑप्शन से जाने के बजाय अगर मेथड से भी बनाते तो 10 सेकंड में ही सवाल को सॉल्व कर लेते। $4400, 347 और 4, 4704 और 372, 5000 हो गया, 5076, ये 5076 आ गया, 1176 और 5076। डी ऑप्शन इज द आंसर। अब कर लेंगे? बताओ भाई, अब करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने सब बता दिया तुम्हें। सम पूछा तो सम कर देते, इजी है ना? ठीक है ना? सवाल ऑप्शन से भी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हटा रहा हूं मैं। अब मैं इस पे आपको सवाल नहीं कराऊंगा। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने आपको समझा दिया। ओके, अब आगे बढ़ेंगे सब लोग और असली मेथड सीखेंगे एचसीएफ निकालने का, जो मतलब गोल्डन मेथड, और जो आप यूज करेंगे एक्चुअल में, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड डिफरेंस मेथड बोलो। ठीक है, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में हम इस बात का यूज करते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो डिफरेंस मेथड में भाई हम क्या यूज करते हैं? हम ये यूज करते हैं किन्हीं भी दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कभी भी उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं होता। तो आप ना कोई दो नंबर पकड़ लो, उनका डिफरेंस निकालो, तो जो उनका डिफरेंस होगा वो कभी भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अच्छा भीष्म, 1651 और 2032, मैं आपसे कहता हूं कि इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। 1651 और 2032 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालिए। तो आप देखो, आपकी कैलकुलेशन स्किल जोड़ घटाना गुणा भाग गोली की तरह होना चाहिए। बात समझ में आई? तो ये नंबर मैंने आपके सामने लिखा 1651 और 2032। मैं आपसे कहता हूं इनका एचसीएफ निकालिए। जब एचसीएफ निकालने की बात आएगी तो कुछ नहीं करना, डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस आएगा 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गया 8,
और इन 9 में 6 का 3, 381, 381 यही आएगा। डिफरेंस आया 381। अब आप मुझे खुद बताओ, तीन, देखो ये डिफरेंस या तो HCF तुम्हारा 381 होगा या फिर 381 का कोई फैक्टर होगा। अब आप मुझे खुद बताओ, क्या 381 इसको डिवाइड करता है? 3 पंजे नहीं डिवाइड, 381 तो डिवाइड नहीं करता, मतलब 381 HCF नहीं है। 381 HCF नहीं, 381 381 का कोई फैक्टर होगा, तो 381 से नीचे आ जाते हैं 127। 381 का एक फैक्टर 1/3 करोगे ना, एक 3 से ही कट रहा है 127, 127 इसको काट रहा है, 127 1 जा 15, 7 गया 8, 5 2 3, 381 बिल्कुल 127 से डिवाइड हो रहा है। 127 1 जा कितना बचेगा तुम्हारा 76, और ये 2 और 6, 12 6 72, यस ये भी डिवाइड हो रहा है, मतलब HCF आपका 127 है। 127 से ये संख्या भी डिवाइड हो रही है, ये संख्या भी डिवाइड हो रही है, यानी कि HCF कितना है 127 है। HCF कितना है 127, ऐसे चेक करना है। ये तरीका होता है HCF निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट करके बताओ 42 54 150, 323 456 703, बताओ HCF क्या आएगा? देखो आप ना, जैसे 3 संख्याएं दे रखे भाई, 3 संख्याओं का HCF निकालना है। 3 संख्याओं पे एकदम अटैक मत करो, आप 2 संख्याओं पे अटैक करो। आप 2 संख्याओं पे अटैक करो और उन संख्याओं पे अटैक करो जहां पे कॉमन डिफरेंस, जहां पे जो डिफरेंस है वो मिनिमम मिले। आप 2 संख्याओं को पकड़ो, तीनों संख्याओं का HCF एक साथ मत निकालो, 2 संख्याओं का HCF निकालो। अरे बात समझ में आई? और वो संख्या पकड़ो जहां पे डिफरेंस मिनिमम हो। बेटा जहां डिफरेंस मिनिमम हो, यहां डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा 12, क्या आ रहा डिफरेंस 12 आ रहा है 42 और 54 का। मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF या तो 12 है या 12 से छोटा है। 12 ना 42 को डिवाइड कर रहा है ना 54 को, HCF 12 नहीं है, तो 12 से छोटा जाते हैं 6, 6 42 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 54 को भी डिवाइड कर रहा है। तो भैया मैंने ये निकाला कि 42 और 54 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 6 है। 6 के अलावा इन दोनों में कोई बड़ी कॉमन संख्या है ही नहीं। तो भैया अगर मैं 42 54 और 150 का भी निकालना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है तो इन तीनों संख्याओं का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या तो 6 ही होना चाहिए या फिर 6 से कोई छोटा होना चाहिए। या तो 6 होना चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर 6 का भी एक फैक्टर होना चाहिए 6 से भी छोटा। अब इस 6 से अगर देखो, मुझे इतना तो पता चल गया कि ये 6 जो है इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है। अगर ये 6 इस संख्या को भी डिवाइड कर गया तो यानी कि यही HCF हो जाएगा। 6 150 को डिवाइड कर रहा है, 25 6 का 150, मतलब 6 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो तीनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 6। 6 आंसर है। क्या आंसर है 6? बोलो भाई क्या आंसर है इस सवाल का 6। लेकिन भाई अगर इस सवाल में 150 की जगह अगर यहां होता 140, अब इस सवाल का आंसर क्या होता? अब इस सवाल का आंसर क्या होता? 140 ना होके यहां होता तुम्हारा सपोज 135। अब इस सवाल का आंसर क्या होता? सपोज क्या होता अब इस सवाल का आंसर? आपको इतनी बात पता है मेरे भाई कि 42 और 54 दो ऐसी संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है। 42 और 54 का HCF 6 है, ये मैंने निकाल लिया। लेकिन
अब इस 6 से 135 को डिवाइड करते तो पूरा पूरा डिवाइड होता ही नहीं, मतलब इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 6 नहीं है। 6 से कोई छोटा नंबर जाइए, 6 का गुणनखंड 3 डिवाइड कर रहा है 135 को, यस डिवाइड कर रहा है, मतलब इन तीनों संख्याओं का, अगर मैं तीनों संख्याओं के एचसीएफ की बात करूं, तीनों संख्याओं का एचसीएफ 3 आएगा, फिर 3 आएगा। बोलो क्लियर है? यस क्लियर होगा। अब यहां पे आ जाते हैं, 323, 456, 703, मुझे निकालना है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, तीनों का। आप 3 पे फोकस करो, 2 ही संख्या पर फोकस करो, पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालो। क्या लेंगे? डिफरेंस। 6 में से 2 गए 3, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 3 गए 133, मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ या तो 133 है या फिर 133 का एक फैक्टर है। अब आप मुझे बताओ 133 इसको डिवाइड करता है? नहीं, 133 डिवाइड नहीं करता ना, इसको डिवाइड कर रहा है, तो मतलब एचसीएफ 133 नहीं है, 133 का कोई फैक्टर रहा होगा। 133 के फैक्टर पे गए 19 पे, किस पे गए? 19 पे। किस पे गए भाई? 19 पे। अगर 19 पे देखो तो 19 इसको डिवाइड करता है, 19 से कम 19, 13 19 सत्ते 133, यस। 19 इसको डिवाइड कर रहा है, 19 दूनी 38, 7 दूनी चौक 76, यस। मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 19 है। अब मुझे पता चल गया कि ये जो संख्या मैं ढूंढ रहा हूं 323 और 456, इनका जो एचसीएफ है वो 19 है, वो 19 है, इनका एचसीएफ 19 है। बोलो ठीक है ना? अब ये 19 अगर तीसरी संख्या को भी डिवाइड कर गया तो तीनों संख्याओं का एचसीएफ यही हो जाएगा 19। अगर मैं 19 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करूं, 19 से अगर इसको डिवाइड करूं तो आप जानते हो 19 या 57, 13 19 सत्ते 133, ये भी डिवाइड हो गया, तो 19 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि तीनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 19 ही है। लेकिन भाई अगर मैं यहां पे सुनना, अगर मैं यहां पे 703 की बजाय 707 कर दूं, अब बताओ तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? नहीं 707 पे बात नहीं बनी, नहीं नहीं ठीक है, एक हो जाता फिर तो ठीक। अब कर लेंगे, अब एचसीएफ निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तो बात ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? यहां तक सभी को समझ में आया? रामबाण था। नेक्स्ट, अब आगे काम करते हैं फ्रैक्शन। अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन, जैसे फ्रैक्शन दे दी a बटा बी, सी बटा डी, ई बटा एफ, इस तरीके से g बटा एच, अगर आपको ये फ्रैक्शन दे दी और आपसे पूछा कि इन फ्रैक्शन का एलसीएम बताओ, अगर आपको पूछा इन फ्रैक्शन का एलसीएम बताओ, एलसीएम कैसे निकालिएगा, और आपसे कहा इन फ्रैक्शन का एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ कैसे निकालिएगा? अगर हमने कहा कि ये एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बताओ, और कहा कि एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना, तो कैसे करिएगा? नहीं कुमार, इतना बड़ा नंबर नहीं होता, डिफरेंस लेने पे हमेशा नंबर छोटा हो जाता है, ठीक है। अगर एलसीएम आपको निकालना है इन फ्रैक्शंस का, तो ये जो न्यूमरेटर है ना, जो अंश है, अंश का तो ले लो एलसीएम, अंश का ले लो एलसीएम, ए सी ई जी, इनका तो ले लो एलसीएम, और जो इनके डिनोमिनेटर है बी डी एफ एच, डिनोमिनेटर का ले लो एचसीएफ, बी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा एच, इसका ले लो एचसीएफ। लेकिन अगर आपको इन्हीं फ्रैक्शन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो, तो ये जो फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर है, जो अंश हैं, न्यूमरेटर का तो ले लो एचसीएफ, ए कॉमा सी कॉमा ई कॉमा जी, ठीक है ना? अरे बात समझ में आई? और ये जो है ये जो है इनके डिनोमिनेटर का ले लो एलसीएम, बी डी एफ एच। इतनी सी थ्योरी और कुछ नहीं है, बस इतनी सी थ्योरी है। फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ बस इतना है। न्यूमरेटर का तो ले लीजिएगा एलसीएम,
डिनोमिनेटर का ले लो एचसीएफ, यहां पे न्यूमरेटर का ले लो एचसीएफ, निकालने पे एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। ठीक है भाई। अब जैसे मैंने आपके सामने दिया है ये, ठीक है, एलसीएम मैंने गलत लिख दिया, आपको एलसीएम नहीं केवल एचसीएफ पे ही काम करना है। बताओ, अगर आपको निकालना है एलसीएम, फ्रैक्शंस का एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकलेगा? जो इनके न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का एलसीएम 64, 16, 32, 48, तो आप बताएंगे 192 हो गया क्या? 192 भाई, 192 ऐसी संख्या 64 तिया 16 भी बार कटता है, 32 भी कटता है, 48 भी कटता है। और ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का ले लो एचसीएफ, 45, 15, 35 और 25 से ले लीजिएगा आप 5। अरे भाई, हर सवाल में डिजिटल सम लगा लो राज, मैथमेटिक्स सीखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ सीखना ही नहीं है। अगर आपको डिजिटल सम आ गया तो पूरा गणित खत्म, ऐसा ही तो है भी राज। जिस बंदे को डिजिटल सम आता है उसको गणित सीखने की जरूरत थोड़ी ना है, इसमें भी डिजिटल सम लगा लो। सही है ना? दूसरी बात, अगर आपको निकालना है एचसीएफ तो न्यूमरेटर का लीजिए एचसीएफ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको सबको काटती हो तो आपका जवाब होगा 16। और डिनोमिनेटर कर लो एलसीएम, 45, 15, 35, 25 में देखो 45 तो आना ही आना है। हम बात गए 15 के पास, ऑलरेडी कवर हो गया, 45 में 35 के पास गए, 7 नहीं है, 25 के पास गए, एक 5 नहीं है, तो ये आ जाएगा, ये एचसीएफ आ जाएगा। नहीं राज, डिजिटल सम सब जगह लगता है, और अगर आपको डिजिटल सम आता है तो गणित पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आधे घंटे में डिजिटल सम पढ़ लिया और पूरा मैथ खत्म, पेपर में जाना, आप 100 के 100 सवाल कर ही आओगे। आप ऐसे करके बैठ जाना, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको डिजिटल सम आता है, सारे सवाल हो जाएंगे। तो पेपर में 2 घंटे मिलते हैं, मतलब हर साल करने का लगभग लगभग 50 या 1 मिनट के आसपास मिलता है मेंस के एग्जाम में। लेकिन डिजिटल सम से तो वो तो सेकंड्स में होता है, एक एक सेकंड में, तो मुश्किल से 2-2.5 मिनट का पेपर है। वो एग्जामिनर पागल हैं, बेवकूफ है, उन्हें बुद्धि नहीं है, वो 2 घंटे आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए। डिजिटल सम सीख लिया तो सब कुछ खत्म ना, दुनिया ही खत्म, गणित खत्म, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योमेट्री, बायोलॉजी, दुनिया भर की पढ़ाई, इतनी मोटी मोटी ग्रंथ है, किताब है, रिसर्च चल रही है, दुनिया भर के रिसर्च सेंटर सब अछूते हैं इस कंसेप्ट से। उनको डिजिटल सम बता दो, सारी की सारी लेबोरेटरी रिसर्च, आज के आज जब साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी 24 घंटे में से 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, वो क्यों? अरे उनको सबको डिजिटल सम सिखा देते हैं और सब पढ़ाई बंद आज से, सारी किताबों को आग लगा देंगे, क्योंकि वी नो डिजिटल सम। दुनिया की हर समस्या का सॉल्यूशन डिजिटल सम।
है कि नहीं? जिस सवाल में ऑप्शन नहीं उस सवाल में डिजिटल सम कैसे लग जाएगा? बुद्धि तो रखो। क्या कहां ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें? ये लोगों का बस चले तो ज्योमेट्री में भी डिजिटल सम लगा दे। और एलजेब्रा में भी। ठीक है, चलो बात समझ में आई ना? बोलो क्लियर है भाई? चलो ये हो गया। एलसीएम एचसीएफ निकाल लोगे ना, न्यूमरेटर का ले लो एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ अगर एलसीएम निकालना हो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं भाई, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखिए, एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप एलसीएम निकालते हो या एचसीएफ निकालते हो, फ्रैक्शन सिंप्लीफाइड होनी चाहिए। ऐसा मत करना कि भाई लिखा हुआ है 6/8 और लिखा हुआ है तुम्हारा 25/40, ये है, ऐसा मत करना। आप कहो 6/8 25/40, ये हो सकता है आपका आंसर सही आ जाए लेकिन गलत आ सकता है। इस ऐसा मत करना कि 6/8 25/40 का मैं आपसे कहूं एलसीएम निकालो, तो एलसीएम कैसे निकालोगे? न्यूमरेटर का एलसीएम 150 आ जाएगा, है भाई, और ये 8 और 40 का यहां पे एचसीएफ कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 150/8 कितना हो गया तुम्हारा? ये 2 से काटेंगे 75/4। ये आ रहा है क्या? यही आ रहा है क्या? लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे मत लिखो, सिंप्लीफाइड फॉर्म होनी चाहिए। 6/8 का 3/4, 5 से काटोगे 5/8, सही है। अगर मैं एलसीएम निकालूं इसका, तो एलसीएम आएगा न्यूमरेटर का एलसीएम 5 और 3 का 15 और डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना आएगा? 4 और 8 का एचसीएफ हो जाएगा तुम्हारा 4। तो करेक्ट आंसर 15/4 है, ना कि 75/4। बात समझ में आई? दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। तो अगर आपको फ्रैक्शन ऐसी दे रखे हैं जो कि इस बार के सीपीओ के पेपर में दी, इतना आसान से सवाल दिया था लेकिन आपको वो सिंप्लीफाई करके लिखना है। बात समझ में आई? क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म। देखो यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो काटा जा सके। 48 25 32 35 16 15 64 45 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन इस तरीके से दे दी, आपने अगर एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए, तो आंसर गलत आएगा। सबसे पहले आप नंबर को, फ्रैक्शन को मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाओ, उसके बाद ही एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है ना भाई? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? बताओ, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई डाउट यहां तक? तो सबसे पहले सिंप्लीफाइड करना है, ये बात भी मैंने आपको बता दी, आप इसको गलती कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई ये बताओ 40 और 60, 40 और 60 इसका एलसीएम बताओ या फिर एचसीएफ बताओ। मैंने आपके सामने नंबर लिखा 40 और 60, एलसीएम बताओ और एचसीएफ बताओ 40 और 60 का। यस, सभी का आ गया। 40 का एलसीएम आ गया तुम्हारा 40 60 का 120 और एचसीएफ आ गया तुम्हारा 20। इसमें किसी कोई डाउट नहीं है? अच्छा, एक लड़का ऐसे होगा हमारे राज भाई की तरह, वो कहेगा सर मुझे 40 अच्छा नहीं लगता, मैं इसको ऐसे करता हूं, ऊपर 10 से और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, मैं ऐसे करता हूं, होगा 400/10। कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। हमने यहां 40 में ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर ली। बेटा किससे मल्टीप्लाई कर ली? ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर ली। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है? इसमें ऊपर नीचे किसी को मैंने यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर ली, कोई दिक्कत? अब वो कहेगा सर मैं तो अब निकालूंगा, मुझे देखने में अच्छा लग रहा है, एलसीएम निकालते हैं अब इसका। अब इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। एलसीएम जब आप निकालिएगा तो न्यूमरेटर का एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम 400 और 60 का एलसीएम, तो आप कहिएगा भैया 1200 आएगा। कितना आएगा? 1200। और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर है 10 और 1, 10 और 1 का एचसीएफ निकालेगा 1।
10 और 1 का HCF 1, तो 1200 आ गया, ये तो 1200 आ गया। ये तो 1200, ये क्या अपराध हो गया? हमने यहां ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई की, 400 और 60 का एलसीएम 1200 होता है। वह संख्या जो 400 को भी काट दे और 60 को भी काट दे 1200, और 10 और 1 का एचसीएफ क्या हो जाएगा तुम्हारा 1, तो 1200 आ गया। अगर मैं बात करता हूं दोनों संख्याओं के एचसीएफ निकालने की, एचसीएफ निकालो तो न्यूमरेटर का तो ले लो आप, न्यूमरेटर का एचसीएफ 400 को भी काट दे 60 को भी काट दे, तो ऐसी संख्या आपके हिसाब से क्या है 20 जो है तुम्हारा, इसको भी काटता है इसको भी, और इसका ले लो तुम एलसीएम, इसका ले लो एलसीएम न्यूमरेटर का तो एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एलसीएम, 10 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 10 और 20/10, ये तो 2 आ गया। ये तो गलत बात हो गई, गलत कर दी ना, गलत कर दी। यहां मैंने गलती क्या की? अरे यार पहले मुझे ये रिस्पॉन्ड करके बताओ, ये मुझे रिस्पॉन्ड करके बताओ, क्या यहां तक आपको समझ में आया? मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहां आप क्या, आपको ये चीज समझ में आई कि गलती कहां हुई? मैंने कुछ गलत चीज तो लिखी नहीं, 400/10 40 ही होता है और 60/1 60 ही होता है। एलसीएम निकाला फ्रैक्शन का ये आया, और एचसीएफ निकाला तो ये आया। गलती क्या करी हमने? गलती आपने ये कर दी ना मेरे भाई, गलती आपने ये कर दी कि जैसे लिखा हुआ था 40 और 60, ये एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म है। 40 और 60 अपने आप में बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इनको और सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं। 40 और 60 अपने आप में सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इनको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। दैट मींस एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे सही आएगा। आपने किया क्या मेरे भाई? आपने यहां 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, यही तो गड़बड़ कर दी। आपको भेदभाव नहीं करना है, आपको ना भेदभाव नहीं करना है। अगर आपने इस संख्या में 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की है तो आपको यहां भी 10 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी थी, आपको यहां भी 10 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी थी, तब ये चीज सही होती। अगर यहां 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां भी 10 से करते। अगर अब आप एलसीएम निकालोगे तो 400 और 600 का एलसीएम कितना आएगा 1200, 10 और 10 का एचसीएफ 10। अब आपका आंसर एकदम ठीक आएगा 120। अगर आप एचसीएफ की बात करोगे तो 400 और 600 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा भाई तुम्हारा 200, और 10 और 10 का एचसीएफ 10 और 200/20 20। अब ठीक आएगा। तो आपको भेदभाव नहीं करना है। अगर किसी संख्या में 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरी में भी करो। ये बात समझ में आई? बोलो बात सही है भाई, ये बताओ। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है ये बताओ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम यहां पे आ जाते हैं। सेम फंडे का यूज हम जो हमारे डेसिमल फॉर्म्स होती है ना, डेसिमल फॉर्म्स का एलसीएम या एचसीएफ निकालने में हम सेम कंसेप्ट का यूज करते हैं। जैसे 0.9 है मेरे भाई, तो 0.9 को ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से निकाल दे, नहीं। आप क्या करो कि जब भी डेसिमल की सवाल आएगा एग्जाम में तो आपको करना क्या है बेटा, आप सबसे पहले इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 0.9 को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया 9/10 हो जाएगा। 2.7 को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया 27/10 हो जाएगा। 0.36 को ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36/100 हो जाएगा। आपने यही गलती कर दी, आपने ना यही गलती कर दी। एक्चुअल में स्टूडेंट्स आपने यही गलती कर दी। आपने यहां ऊपर नीचे डेसिमल हटाने के किससे मल्टीप्लाई किया 100 से, तो यहां आपको यहां भी 100 से ही करनी थी और यहां भी आपको ऊपर नीचे 100 से ही मल्टीप्लाई करनी थी। मतलब इसको लिखना था आपको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90/100, इसको लिखना था 270/100। अब ठीक है, अब निकालिएगा आप एलसीएम एचसीएफ जो आपके मन में हो, अब निकालो। सब में 100 से मल्टीप्लाई होगी। अगर आप यहां पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां भी 100 से, यहां भी ऊपर नीचे 100 से। अब ठीक है,
अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हो इनका, तो आपको करना क्या है, न्यूमरेटर का तो निकालना होगा एलसीएम। न्यूमरेटर का एलसीएम 90 270 का 270 आ गया। 36 का क्या कवर हो चुका है, 36 का कवर हो चुका है भाई तुम्हारा 18, ओके 18 भी आ गया है तुम्हारा। तो कमी किसकी रह गई, 2 की। ये तो हो गया न्यूमरेटर का एलसीएम। एचसीएफ क्या आएगा, 100 100 100। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 100 को भी डिवाइड कर दे, 100 को भी डिवाइड कर दे, 100 को भी डिवाइड कर दे, तो वो होती है तुम्हारी 100। 100 100 100 का एचसीएफ 100 ही होता है। 100 100 100 का एलसीएम 100 ही होता है। बात समझ में आई ना। तो यानी कि 270 गुणा 2 540, और 540 को 100 से डिवाइड करेगा तो 5.4। सभी लोग इसका आंसर देख रहा था, मैं 10.8 बता रहे थे या कुछ और बता रहे थे। एक्चुअल में इस सवाल का आंसर 5.4 है। पांच पॉइंट चार है इस सवाल का आंसर, 10.8 नहीं है। पहले ये बताओ कि यहां तक आपको चीजें क्लियर है। पांच पॉइंट चार, ठीक है ना। ओके, अगर आपको निकालना हो, अगर आपको निकालना हो एचसीएफ, तो न्यूमरेटर का ले लोगे एचसीएफ 90 270 और 36 को काटने वाली संख्या 18 है, और डिनोमिनेटर का ले लोगे एलसीएम, वो 100 है। 18/100 यानी कि 0.18। अब नहीं सब, मुझे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ना तो पॉइंट में निकालने में, ना ही फ्रैक्शन में, ठीक है ना। एचसीएफ आ जाएगा 0.18। कुमार बता तो दिया हमने, ठीक है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, किसी भाई को कोई समस्या है हमारे, कर लेंगे ना। क्लियर हो गया अब, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं भाई। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, यही है। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये बताया था। इस पे ना एचसीएफ पे सवाल बनता है, लोग गलती कर देते। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाई ए टू द पावर एन प्लस बी टू द, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई ए प्लस बी। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हमेशा ए प्लस बी से डिविजिबल होगा अगर, यदि n तुम्हारा ऑड नंबर है, यदि n तुम्हारा एक विषम संख्या है। a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा ही a प्लस बी से डिवाइड होगा यदि n जो है तुम्हारा एक ऑड नंबर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 37 प्लस 5 की पावर 37, यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो पावर ऑड है, तो ये संख्या हमेशा 3 + 5 यानी कि 8 से, ये संख्या 8 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। होगी कि नहीं होगी, बोलो भाई, बताओ। यहां तक समझ में आया, a प्लस बी से पूरा पूरा डिवाइड होगी। ये मैंने नंबर सिस्टम में आपको पढ़ा है, a की पावर n प्लस बी की पावर n हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं a टू द पावर m प्लस 1 और b टू द पावर n प्लस 1, नहीं b नहीं, a ही लिखते हैं, a टू द पावर n प्लस 1 अलग अलग है।
दो संख्याएं लिखी, अगर आप इसको गौर से देखो, इसको लिख सकते हो a टू द पावर m प्लस 1 टू द पावर n, इसको भी आप लिख सकते हो a टू द पावर n प्लस 1 टू द पावर n लिख सकते हो। अगर तुम्हारे m और n दोनों ही ऑड नंबर हुए, अगर तुम्हारे m और n दोनों ही ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं हुई, तो आप जानते कि इसका भी एक फैक्टर a प्लस 1 होगा और इसका भी एक फैक्टर a प्लस 1 होगा। होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ, पहले आप ये बताओ। a की पावर m प्लस 1, a टू द पावर n प्लस 1, 1 का मतलब 1 की पावर, सॉरी यहां पे m करिएगा, 1 की पावर m, a की पावर m प्लस 1 की पावर m। अगर m एक ऑड नंबर है तो इसका एक फैक्टर a प्लस 1 होगा। अगर यहां पे देखिए, यहां पे अगर यहां पे a टू द पावर n प्लस 1 की पावर n का एक फैक्टर जो है तुम्हारा a प्लस 1 होगा, मतलब इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, a प्लस 1 तो हो जाएगा। बात समझ में आई? तो मैं आपसे कंसेप्ट लिखना चाहता हूं, जरा आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा सभी भाई, कि अगर मैं आपके सामने दो नंबर लिखता हूं, a की पावर m प्लस 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा लिखता हूं मैं a की पावर n प्लस 1, अगर मैं इन दोनों संख्याओं के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करता हूं, HCF की बात करता हूं, अगर मैं इन दोनों संख्याओं के HCF की बात करता हूं, तो इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वो कुछ और नहीं होगा, a की पावर HCF ऑफ m कॉमा n प्लस 1 होगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बट m comma n should be odd। ये लिख लीजिए कंसेप्ट। But m comma n should be odd। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a टू द पावर m प्लस 1 और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। a टू द पावर m प्लस 1 और a टू द पावर n प्लस 1 का अगर आपसे HCF पूछा जाए तो HCF जो होगा a, ये जो पावर्स है ना m और n, ये जो पावर्स है, इन पावर्स का HCF ले लो और प्लस 1। प्रीवियस ईयर की बुक में कंसेप्ट गलत दे रखा है, एलसीएम नहीं पूछेगा कभी भी, इसमें एलसीएम निकालना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं निकाल सकते आसानी से। और m और n लेकिन दोनों कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने ये सवाल लिखता हूं, 4 की पावर 63 प्लस 1, तो अगर आप 4 की पावर 63 प्लस 1 को जरा अगर आप गौर से देखो, 4 की पावर 63 प्लस 1 और यह 4 की पावर 45 प्लस 1, तो आप एक चीज ये पाओगे, इसको लिख सकते हो 4 की पावर 63 है ना, 4 की पावर 9 की होल पावर 7 प्लस 1 की होल पावर 7। इसको आप लिख सकते हो 4 की पावर 9 उसकी होल पावर 5 प्लस 1 की होल पावर 5। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? पहले आप मुझे ये बताओ, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, हम तो बिल्कुल लिख सकते हैं इस बात को। आप लिख पाओगे ना? आप मुझे बताओ, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? 9 सत्ते 63 1 की पावर 7 1 होता है, 9 पंजे 45 1 की पावर 5 भी 1 होता है। आप बताओ, आपको a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n दिख रही है। अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है तो इसका एक फैक्टर a प्लस b होगा, तो इसका एक फैक्टर 4 की पावर 9 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे होगा सर। इसका एक फैक्टर 4 टू द पावर 9 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? आप ये देखिए, यहां भी पावर 5 है, यहां भी पावर 5 है, पावर ऑड है, तो मतलब इसका भी एक फैक्टर 4 टू द पावर 9 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? 4 टू द पावर 9 प्लस 1 इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा?
बताओ कोई प्रॉब्लम है? तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 4 टू दी पावर 9 प्लस 1 इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। मतलब इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ 4 की पावर 9 प्लस 1 आएगा, एचसीएफ होगा, यही एचसीएफ होगा। इसके अलावा जो चीज कॉमन है वो कॉमन में, उसमें कुछ कॉमन नहीं है, फिर यही मैक्सिमम कॉमन चीज है। 4 की पावर 9 प्लस 1, आपको इतना लेंदी इसको करने की जरूरत नहीं थी। आप सीधा सा लिखिए, अगर आप इनको एचसीएफ निकालना है आप बस इतना चेक कर लीजिए, पावर दोनों ऑड है भैया, बिल्कुल ऑड है। तो 4 की पावर ये जो 4 की पावर जो है 63 और 45, इन पावर्स का एचसीएफ ले लीजिए और प्लस 1 कर लीजिए। 63 और 45 का एचसीएफ होता है 9, तो 4 की पावर 9 प्लस 1, ये आंसर है। पावर्स होनी चाहिए ऑड। अगर पावर इवन हुई तो एचसीएफ फिर 1 आ जाएगा। पहले बताइए कि यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? पहले बताइए कि आपको यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ये बताओ। पहले आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ये बताओ। अब मैं हटा रहा हूं, ये चीज क्लियर है, ऑड होनी चाहिए पावर्स। नहीं, मैं उस पे भी आऊंगा, इवन पावर्स पे भी आऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। सवाल नंबर डी देखते हैं। 2 की पावर 25 माइनस 1, 2 की पावर 65 माइनस 1। अगर आप इस सवाल को देखो, माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया, ए की पावर एन माइनस बी की पावर अगर एन है, इसका एक फैक्टर ए माइनस बी होगा अगर एन की वैल्यू ऑड है। अगर एन की वैल्यू ऑड है तो इसका एक फैक्टर ए माइनस बी होगा कि नहीं होगा? तो यहां भी सेम थ्योरी लगेगी। अगर आपको इसका एचसीएफ निकालना है, पावर ऑड है, तो आप कुछ मत करिए, 2 की पावर ये 25 है और ये 65 है, इसका एचसीएफ ले लीजिए और -1। पावर ऑड है तो 2 की पावर 25 65 का एचसीएफ 5 -1 32 -1 31। तो यानी कि इस सवाल में दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो आ जाएगा वो 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 31। कुमार एलसीएम नहीं पूछेगा कभी भी। इवन पावर हुई तो मैं उसका भी केस बताऊंगा, पहले ये समझो, क्योंकि इवन पे सवाल देगा नहीं पेपर में, देगा ऑड पे ही। पहले बताओ, यहां तक क्लियर है? यस और नो? चलो अब हम यहां पे आ जाते हैं। देखो दिया है 3 की पावर 333 एंड प्लस 1 एंड 3 की पावर 334 प्लस 1। देखो ये 3 है, 3 की पावर ये है, 3 की पावर 333, यहां 3 की पावर क्या है? ये है 3 की पावर 334। 3 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर की कितनी भी पावर कर लो ऑड ही होता है। ऑड नंबर की कितनी भी पावर कर लो ऑड ही होता है। ऑड नंबर की कितनी भी पावर कर लो ऑड ही होता है। तो अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है, मतलब ये भी एक ऑड नंबर है, ये भी एक ऑड नंबर, ये सवाल बहुत फेमस है, ये भी एक ऑड नंबर है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। 3 की पावर 3 की पावर 3 उसकी पावर 333, 3 की पावर 3 उसकी पावर 334 प्लस 1, ये भी एक ऑड नंबर है, दिस पावर इज ऑड, ये भी एक ऑड नंबर है। 3 की कितनी भी पावर करो हमेशा ऑड ही आना है, कितनी भी पावर कर लो हमेशा ऑड ही आना है। आप ये बात समझ रहे मेरी? तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एचसीएफ जो होगा, 3 की पावर क्या है? 3 की पावर 3 की पावर 333 है और यहां पे 334 है, इनका ले लेंगे एचसीएफ और प्लस 1।
ये आएगा HCF। आपके बात पता होना चाहिए 3 की पावर 333, 3 की पावर 334। तो 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334 का HCF क्या होगा? देखिए 3 की पावर 333 है, 3 की पावर 334 है, तो 3 की पावर 333 3 की पावर 333 इसको भी डिवाइड करेगा, 3 की पावर 334 इसको भी डिवाइड करेगा, यानी कि HCF जो आएगा 3 की पावर 333 आएगा +1, और ये इन दोनों संख्याओं का HCF आ जाएगा। खुद यही नंबर HCF आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 3 की पावर 333 ये है, मैं आपसे कहूं 3 की पावर 334, 334 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 333 इंटू 3 की पावर 1, यही होता है ना। तो 3 की पावर 333 यहां भी है, 3 की पावर 333 यहां भी है, तो दोनों का HCF तो 3 की पावर 333 ही होगा ना। दोनों का HCF, इनका HCF 3 की पावर 333 होगा ना, और +1। आप देखो ना दोनों जगह 3 की पावर 333, 3 की पावर 333 है। डिटेल में ही है भाई प्रवीण। ये आंसर है इस सवाल का। इजी है यार, गुणा में पावर ऐड हो जाती है। 3 की पावर 334 का मतलब 3 की पावर 333 गुणा 3 की पावर 1, 3 की पावर 333 प्लस 1, 3 की पावर 334 प्लस 1, गुणा में पावर ऐड हो जाती हैं। अच्छा, अगर मैं आपको सवाल ये दे दूं 7 की पावर 140 प्लस 1 और 7 की पावर 125 प्लस 1, इनका HCF बताओ। करो। इसका क्या आ जाएगा? मैं आपको आंसर दे रहा हूं 1, 7 की पावर 5 प्लस 1, 7 की पावर 25 प्लस 1, 7 की पावर 125 प्लस 1। आप खुद बताओ, अगर आप इस चीज को घूर के देखो तो 7 की पावर 5 की पावर 28 प्लस 1 है। अगर आप इसको देखो, ये 7 की पावर 5 की होल पावर 25 प्लस 1 है। आप जानते हैं कि ये 1 की पावर 28 लिख सकते हो, इसको भी 1 की पावर 25 लिख सकते हो। आप जानते हैं कि 7 की पावर 5 उसकी होल पावर 25 प्लस 1 की होल पावर 25। इस संख्या का पावर ऑड है, इस संख्या का एक फैक्टर 7 की पावर 5 प्लस 1 होगा। क्या इस संख्या का एक फैक्टर 7 की पावर 5 प्लस 1 होगा? इस संख्या का क्या इस संख्या का एक फैक्टर 7 की पावर 5 प्लस 1 होगा? इस वाली संख्या का नहीं। मैंने आपको यह बताया था a की पावर n प्लस b की पावर n का फैक्टर ना तो a प्लस बी होगा ना ही a माइनस बी होगा अगर n की वैल्यू इवन हुई।
अगर n की वैल्यू इवन हो गई, सम हो गई, अगर n की वैल्यू इवन हो गई, यार गलती, कितनी गलती करते हो तुम, यस सर बता रहे हो, अगर n की वैल्यू इवन नंबर हो गई, नंबर सिस्टम पढ़ना जाके, अगर n की वैल्यू इवन नंबर होगी, सम संख्या होगी, तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n ना तो a प्लस b से पूरा डिवाइड होगा और ना ही a माइनस b से डिवाइड होगा। तो ये इसका फैक्टर 7 की पावर 5 प्लस 1 नहीं होगा। दैट मीन्स ये आंसर नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका आंसर 1 है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो आपको बस ये चेक करना है कि पावर्स ऑड होनी चाहिए दोनों जगह। ये पावर्स इवन आ गई, सीधा देखते ही आंसर 1 मार्क कर देना, सीधा देखते ही आंसर 1 मार्क कर देना। अरे भैया अगर देखो, अगर कुछ भी कॉमन ना हो, अरे जीरो नहीं होता कभी भी एचसीएफ कभी भी जीरो नहीं होता, एचसीएफ कभी भी जीरो नहीं होता। अगर कुछ भी कॉमन ना हो, इसका मतलब होता है एचसीएफ 1। अगर कुछ भी कॉमन ना हो दो संख्याओं में, तो एक तो कॉमन है ही, एक तो सब में कॉमन है ना। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो एचसीएफ 1। भैया इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन होता तो यही कॉमन होता, मैक्सिमम यही कॉमन नहीं है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एचसीएफ 1। एलसीएम जीरो नहीं हो सकता। अरे यार दो संख्याओं का एचसीएफ कभी भी जीरो नहीं होता, मिनिमम वैल्यू ऑफ एचसीएफ इज 1। यहां पावर अगर ऑड होती तो हम कर लेते अपने हिसाब से, लेकिन एक पावर इवन है, एक पावर ऑड है, तो यानी कि एचसीएफ क्या होगा 1। फिर कैसे कैसे लड़के हो तुम, क्या करूं मैं तुम्हारा, हटाओ। यस, 2 सवालों करेंगे फिर क्लास को विराम देंगे, करो जल्दी से फटाफट, करिए बल जल्दी से। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, 2 सवाल करेंगे अभी। करो, देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 556, 763, 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। ये एलसीएम का सवाल नहीं है, ये एचसीएफ का सवाल है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, अगर 556 को भाग दूंगा, 763 को भाग दूंगा, 349 को भाग दूंगा तो 4 शेषफल बचेगा। अगर 556 को भाग देने पे 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो यानी कि 556 में से 4 घटाओ, मतलब 552 उस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर 763 को भाग देने पर 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो यानी कि 763 में से 4 घटा लो, 759 उस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी संख्या से भाग दे रहा हूं 349 को और रिमाइंडर 4 बच रहा है, मतलब 349 में से 4 घटाओ, 345 जो है उस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा, मतलब वो संख्या क्या होगी, इन तीनों का एचसीएफ होगी। आपको कुछ नहीं करना, दिस इज ए फिक्स पैटर्न क्वेश्चन, -4 -4 -4 करके इन तीनों का एचसीएफ निकाल दो।
बात समझे, बात समझिए क्या आप मेरी बात को? भाई ऐसे बताओ, किसी संख्या से भाग कर रहे हो 556 को, अगर किसी संख्या से 556 को भाग करो, किसी संख्या से भाग कर रहे हो, 556 का एक फैक्टर होगी संख्या, रिमाइंडर 4 बच रहा है, तो 556 में से 4 घटा लेते तो क्या 552 उस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होती? तो यानी कि ये इस सवाल का लॉजिक होता है। अब देखिए, ये एक ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर का HCF कभी भी इवन हो ही नहीं सकता, ये आंसर है ही नहीं, आंसर ए ऑप्शन। HCF निकालने की कोई जरूरत नहीं, 69 आंसर है, 92 गलत है। ऑड संख्या का HCF क्या कभी इवन नंबर हो सकता है? क्या कभी भी ऑड नंबर किसी इवन नंबर से कटा है? बताओ। HCF निकालने में वरना माहिर तो हो ही, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से देखो, ऑड नंबर, ये ऑड नंबर दिख गया, ऑड नंबर का HCF कभी भी, ऑड नंबर का फैक्टर कभी भी इवन नहीं हो सकता, ये आंसर पॉसिबल ही नहीं है, ओनली वन पॉसिबल। अदरवाइज तो डिफरेंस लेना पड़ेगा, डिफरेंस ले लेते हैं इनका, 5 में से 2 गया 12 में से 5 गया 7, 6 में से 4 गया 2, ठीक है ना, 12 में से 5 गया 7, ओके, 4 में से 4 गया 0 और 5 में से 3 गया तो 207, ठीक है। दो 207 किससे कटता है भी? यस, 207 तो इनको डिवाइड नहीं करता, तो 207 का एक फैक्टर होता है 69, 69 इसको भी डिवाइड कर रहा है 5 बार, इसको 11 बार और इसको 8 बार, 69 ही HCF है, खत्म। आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वह सबसे बड़ा नंबर बताइए, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे अगर 797, 1085 और 1232 में अगर भाग दें तो 16, 20 और 25 रिमाइंडर बचेगा। वह बड़े से बड़ा नंबर क्या है, मतलब HCF निकालना है, वह बड़े से बड़ा नंबर बताना है जिसको 797 से भाग दो तो रिमाइंडर 16 बचे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 797 में से अगर मैं 16 घटा दूं, 7 में 6 गए 1, 9 में से 1 8, 781 उस नंबर से पूरा पूरा कटेगा। 1085 को अगर भाग दे रहे हो उस नंबर से, 20 रिमाइंडर बच रहा है, 1085 में से 20 घटा दो, 1065 उस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड होगी। अगर मैं किसी संख्या से 1232 को भाग दूं, रिमाइंडर 25 बच रहा है, तो 1207 उस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड होगा। यानी कि जिस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं वो इन तीनों का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, 797 में 16 घटा लो, इसमें से 20 घटा लो, इसमें से 25 घटा लो, यानी कि रिमाइंडर बचेगा ही नहीं अब। और बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो क्या निकालना है, इन तीनों का HCF निकालना है। यस विराट। अब देखो ऑप्शन से चेक करते, 69 तो इसको डिवाइड नहीं करता, 71 इसको कर रहा है, 65 में 5 है, 5 तो इसको डिवाइड कर ही नहीं सकता, 91 भी नहीं है, 91 भी नहीं है, आंसर है 71, बी ऑप्शन। ठीक है, या फिर ऑप्शन से कर लो, एक मेथड और है, पूरा ऑप्शन से कर लो, भाग करके देख लो। मतलब 69 से इसको भाग करके देखो तो रिमाइंडर कितना आता है, 69 बन जा 69, 10 बच जाएगा, रिमाइंडर जो है तुम्हारा कितना आ जाएगा, 31 7 38 नहीं, 71 से इसको भाग कर लो, 71 बन जा 17, 87 बच जाएगा, 16 बचेगा, 16 रिमाइंडर आ रहा है।
65 से इसको भाग करके देख लो, 65 एक कम 65 कितना बच जाएगा भाई तुम्हारा, ये 14, 65 दूनी 130, 17, नहीं ये भी नहीं है। 91 से भाग करके देख लो, 8 बार जाएगा, 8 एकम 8, 8 नाम 72, 7 27 और ये कितना हो जाएगा 70, ये भी नहीं है। भाग करके देख लो, खत्म। वही तो होगा आंसर जो सेटिस्फाई कर दे क्वेश्चन की शर्त को, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो कल करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई बाय, ठीक है।